हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से हम शुरू है वही टी शर्ट पहन के, वही बैकग्राउंड के साथ में, वही लोगों के साथ। क्या हाय बोल, मैं कैसे तू बोलेगा? अरे देखो आने का वीडियो बनाने का है। सो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में 1 मार्क वाला देखा था, 9th और 10th का 1 मार्क वाला, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मीडियम, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का A2 वाले ग्रामर कौन से। तो सबसे पहला था होमोनिम्स, होमोफोन्स और होमोग्राफ्स। होमोनिम्स क्या होता है? इनकी स्पेलिंग सेम रहती है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम रहता है, लेकिन मीनिंग एकदम डिफरेंट रहेगा। होमोनिम्स दे हैव सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, लेकिन उनका डिफरेंट रहेगा मीनिंग। पहला एग्जांपल है इसका लॉक, LOCK, समझ में आया? देयर वाज अ लॉक ऑफ हेयर, बालों का गुच्छे को हम लोग क्या बोलेंगे? लॉक। समझा? गुत्थाड़ा, हिंदी में वर्ड क्या अपन यूज करते हैं? गुत्थाड़ा। दूसरा लॉक मतलब ताला, द लॉक एंड द की। स्पेलिंग भी एकदम सेम, प्रोनाउंसिएशन भी एकदम सेम, लेकिन मीनिंग पूरा डिफरेंट। तो क्या है ये? होमोनिम्स। एक और बोलूं, प्लांट, वी प्लांट और ट्री। यहाँ पर प्लांट मतलब बोना, उगाना, समझ में आया? दूसरा प्लांट है द प्लांट इज ग्रोइंग, पेड़। एक और प्लांट होता है, बिजनेस में ना नए मशीन को प्लांट बोलते हैं। द न्यू केमिकल प्लांट वुड इंक्रीज पोल्यूशन। नया मशीन जो लाया ना हम लोग ने, तो जहाँ पे मशीन सेटअप करते हैं ना, उसको बोलते हैं प्लांट। जहाँ पे मशीन सेटअप किया है। असेट में आता है, वापस से अपन कॉमर्स अकाउंट्स। असेट मतलब प्रॉपर्टी, लाइबिलिटी मतलब कर्जे। तो प्लांट एंड मशीनरी एक असेट रहता है। प्लांट मतलब वो जगह जहाँ पे हमने मशीन सेटअप किया है, इंडस्ट्री बनाई है। नेक्स्ट है एक और एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल ऑफ होमोनिम्स, फोनिम्स, दैट इज प्रेजेंट। वी आर लिविंग इन द प्रेजेंट। स्पेलिंग भी सेम है और मीनिंग भी सेम है, अब भी जी रहे अपन। दूसरा मतलब क्या है? बर्थडे है भाई का, तो उसको आज क्या मिलेगा? प्रेजेंट मिलेगा ना बाबा। अब आते हैं होमोग्राफ में। होमोग्राफ में भी स्पेलिंग सेम, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग। जैसे TEAR मतलब क्या होता है? एक होता है टीयर, स्पेलिंग दोनों की सेम है। टीयर मतलब आंसू, और टेयर मतलब फाड़ना, उसको टीयर नहीं बोलते। तो होमोग्राफ में क्या होता है? ग्राफ रहता है। ग्राफ मतलब ऐसे याद करने के बोल रहा हूँ, लिखते सेम है, बोलते अलग, मीनिंग तो अलग। समझा? मेरी आंखों से टेयर निकला, टेयर नहीं रे ब्रो, टीयर निकला, टीयर। शब्दों, भाषा पे ध्यान दो, समझा? तेरा पेज टीयर हो गया है, नहीं टेयर हुआ है, समझा? MINUTE एक में होता है, उसका मतलब मिनट। आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स। अभी हमारा हो चुका है ऑलमोस्ट 3.5 मिनट का वीडियो। मिनट, समझा? माइन्यूट मतलब छोटा छोटा। आई एम टीचिंग यू माइन्यूट डिटेल्स। मैं तुमको छोटे से छोटा डिटेल सिखा रहा हूँ ना। एक और है बो, सुना है बो? BOW, बो। बो मतलब धनुष, ठीक है? कोलावेरिटी वाला धनुष नहीं, धनुष, बो। और BOW का एक और प्रोनाउंसिएशन होता है बाव, है ना, झुकना। हम्बल पीपल बाव, पीपल बाव बिफोर किंग्स, वी बाव बिफोर गॉड, ओनली गॉड, नथिंग एल्स। समझ में आ रहा है? तो होमोनिम्स मतलब स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन भी सेम, डिफरेंट मीनिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोनिम्स। होमोग्राफ में स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट, मीनिंग तो डिफरेंट। अभी होमोफोन में फोन, स्पेलिंग डिफरेंट, प्रोनाउंसिएशन सेम, मीनिंग डिफरेंट। तीनों में एक चीज डिफरेंट होता है, क्या? मीनिंग। स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन का अच्छा है। तो होमोफोन का एग्जांपल ले लो, एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। डू यू एक्सेप्ट माई फ्रेंडशिप? तो सोच के बाद बहुत पाऊंगा। ओके, एवरीवन विल लीव एक्सेप्ट फरहान, सब जाएंगे फरहान को छोड़ के। स्पेलिंग क्या उसकी?
EXCEPT। ओके, न्यू और न्यू स्पेलिंग बताओ मेरे को और मीनिंग भी कौन बताएगा? बोल रही प्लेन गया हाँ। NEW न्यू मतलब नया। NEW न्यू मतलब नया, जो सुना नहीं दे रहा है। KNEW मतलब कि मुझे पता था, नो का पास्ट टेंस, KNEW न्यू का न्यू नहीं पढ़ते उसको। अभी प्लेन गया तो प्लेन भी होता है, देखो PLANE प्लेन मतलब हवाई जहाज, PLAIN प्लेन मतलब जगह या फिर सपाट प्लेन सरफेस, समझा? और कोई मुझे एग्जांपल देगा? होमो, चलो होमोफोन का एग्जांपल दो जल्दी से। सी बोलो। SEAC मतलब समंदर, गहरा समंदर, दिल डूबा उसमें। और दूसरा सी SEEC मतलब देखना। वेरी गुड, बोलो। सन सन SUN सन सूरज। और सन मतलब बेटा। SON सन मतलब बेटा। बेटा। KNOW मीनिंग तो पता, नो मतलब नहीं, और KNOW नो मतलब पता है। You don't know whether I said no. It's a plain request that you have to board on the plane. सर Everyone accepts my friend request except समृद्धि। क्या गेम खेलना मैंने? हाँ बोलो भाई। WENT when हाँ VENT when क्या बात है। WENT वेंट मतलब होगा पास्ट टेंस, और VENT वेंट मतलब वो AC का वेंटर है वैसा, समझा? WET वेट मतलब गीला, VET वेट मतलब वेटनेरियन। तो तुम समझ गए ना? हाँ सर। निम्स में प्रोनाउंसिएशन सेम, Same. ग्राफ में प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट, और फोन में तो स्पेलिंग भी डिफरेंट। ये तुमको 2 मार्क के लिए आता है। इसमें एक और जाते हैं, देखो मैं तुमको माइन्यूट डिटेल्स सिखा रहा हूँ। इसमें आता है एक वर्ड को एज अ वर्ब यूज करना और एज अ नाउन भी, जैसे कि वॉच। तो ये वाला वॉच क्या रहेगा? घड़ी। ये क्या है, नाउन है कि वर्ब नाउन है? है। सर निकालना है कब से? सर ये लो तुम कहा ऐसी गाड़ी में क्लास ही लगती है, पता है, बट जो ओवेस ने दिया वो फट्टे भाई। कितना भी ले लो भाई, कुछ भी क्लासी घड़ी क्लासी लगती है। वॉच मतलब ये नाउन है। द वॉच इज शोइंग 2:01:45 45 पास्ट 1 या 15 मिनट्स टू 2। ठीक है, ये वॉच हो गया नाउन। दूसरा वॉच क्या होता है? देखना। वी वॉच मूवी, तो ये वर्ब हो गया। अच्छा, वर्ब के लिए क्या करने का, नाउन के लिए करना है। नाउन के लिए सब्जेक्ट बना दो, वर्ड को क्या बना दो? सब्जेक्ट। शुरू कर दो। समझ में आ रहा है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा एग्जाम्पल था जिसमें वर्ब भी था, हो गया था ट्रेन। तो नाउन बनेगा तो शुरू कर दो ट्रेन से। द ट्रेन इज वेरी स्लो ऑन द रोड टू मेंडले। फिर ट्रेन हो। दूसरा ट्रेन मतलब ट्रेन करना, ठीक है। मास्टर ट्रेन्स हिज स्टूडेंट्स, प्यूपिल्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, मेरे को लगता है आज अपन आधा रिकॉर्ड करेंगे। नहीं हो जाएगा, बिकॉज टेंसेस तो मेरा हो चुका है, हो जाएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में आने वाले में क्या? बस पास। डायरेक्ट स्पीच में रहता है इन्वर्टेड कॉमा, ओके। इनडायरेक्ट में अपन वो निकाल लेंगे और पास्ट में कर देंगे, थर्ड पर्सन में करेंगे। फिर एग्जांपल लेते हैं। शीतल सेड आई एम टायर्ड। शीतल सेड दैट शी वॉज टायर्ड। शीतल लड़की है, वापस से शी हर का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। द जज सेड द अक्यूज्ड इज गिल्टी ऑफ द क्राइम। द जज सेड दैट द अक्यूज्ड वॉज गिल्टी ऑफ द क्राइम। इसका वॉज कर दिया, समझ में आया? पक्का? तो कॉमा निकाल के उसके जगह पे क्या डालेंगे? दैट, और चालू कर देंगे। अब सुनो, फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, नवीन सेड द डॉग इज क्लेवर, तो इसका क्या आएगा? नवीन सेड दैट द डॉग वॉज क्लेवर। कंटिन्यूअस में, द बेनी सेड लिज इज राइटिंग लेटर्स। बेनी सेड दैट लिज वॉज राइटिंग लेटर्स। सचिन सेड आई हैव ईटन अ बनाना, तो आई हैव का क्या जाएगा? आई हैड, ही हैड।
सचिन सेड दैट ही हैड ईटन अ banana. अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में द बॉय सेड वी हैव बीन प्लेइंग. द बॉय सेड दैट वी का जाएगा दे और हैड का जाएगा हैड. दे हैड बीन प्ले. इसके लिए टेंसेस आना चाहिए. टेंसेस भी एक टॉपिक है 2 मार्क वाले में, तो वो मैं इस वीडियो में सिखाने वाला. उसका वीडियो अलग है, शायद उसमें मैंने ये टी शर्ट पहना है शायद. सब वाले करना। हाँ वही दूसरे घर में. चलो जान दो, दूसरा मैंने रहेगा. सिंपल पास्ट था. सिंपल पास्ट में क्या होगा? स्मिता सेड आई रोट अ लेटर. तो पास्ट का पास्ट क्या रहेगा? परफेक्ट पास्ट. स्मिता सेड आई रोट अ लेटर. आंसर क्या है इसका? स्मिता सेड दैट शी हैड रिटन अ लेटर. रिटर्न होना पड़ेगा ना, पास्ट का ही पास्ट. फ्यूचर का रीटा सेड द जज विल कम. रीटा सेड दैट द जज वुड कम. शाल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड. समझा? मस्त का मुड़. मस्त कर रहे थे. मस्त का कुछ नहीं था, मस्त का मस्ती. दैट्स इट. यही था तुम्हारा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच. थर्ड टॉपिक है टेंसेस, जो मैं तुमको सिखाने वाला. अब टेंसेस आएंगे तो ही वॉइस भी आएगा. वॉइस को भी करना पड़ता है चेंज करने टाइम पे पास्ट में. चलो एग्जांपल लेते हैं वॉइस का भी. तो आई वुड रादर सजेस्ट तुम रुक के पहले टेंसेस का वीडियो देखना, फिर यहाँ पे आ जाना. देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, चलो यहाँ पे भी हो रहा है. एक्टिव वॉइस है आई ईट एन एप्पल. डू छुपा हुआ है मैंने इसमें. आई ईट एन एप्पल. एन एप्पल वॉज ईटन बाय मी. नहीं, द एप्पल इज ईटन बाय. सिंपल पास्ट का जब होगा तो इज आएगा, सिंपल प्रेजेंट का. अब कंटिन्यूस में क्या होगा सुनो. आई एम ईटिंग एन एप्पल. एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय मी. एप्पल खाया जा रहा है. अच्छा वॉइस होता क्या पहले वो सीखते हैं. वॉइस में ना हम लोग कर्ता को कर्म बनाते और कर्म को कर्ता, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते और ऑब्जेक्ट को. सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल मैं एप्पल खा रहा हूँ, मैं तो खा रहा हूँ एप्पल. एप्पल खाया जा रहा है ना. I eat an apple. An apple is eaten by me. I am eating an apple. An apple is being, बेचारा वो खुद, apple is being eaten by me. Present perfect आएगा तो have आएगा. देखो सीख गए टेंसेस यहीं पे. I have verb का थर्ड फॉर्म. Eaten an apple. An apple has been eaten by me. सर have का has क्यों होगा? क्योंकि apple थर्ड पर्सन है. प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ नहीं होता, छोड़ दो. नेक्स्ट पास्ट में कैसा होगा देखो. आई एट एन एप्पल. एन एप्पल वॉज ईटन बाय मी. समझा? आई वॉज ईटिंग एन एप्पल का क्या होगा? I was eating an apple. एन एप्पल वॉज बीइंग ईटन बाय मी. आई हैड ईटन एन एप्पल का क्या होगा? एन एप्पल हैड बीन ईटन बाय मी. फ्यूचर में आई शैल ईट एन एप्पल. पैसिव क्या होगा? एन एप्पल विल बी ईटन. आई शैल बी ईटिंग एन एप्पल. एन एप्पल शैल बीइंग ईटन बाय मी. नहीं होता, कुछ नहीं होता इसका, कुछ होगा ही नहीं इसका. शाल का नहीं होता कुछ भी. अभी फ्यूचर परफेक्ट में आई शैल हैव ईटन एप्पल. मैं एप्पल खा चुका होऊंगा. आई शैल हैव ईटन. हैव आया, वो आपका थर्ड फॉर्म आया तो परफेक्ट होता है ना. इसका क्या आएगा? एन एप्पल विल हैव बीन ईटन बाय. नॉर्मल है, समझ में आ रहा है. सिंपल प्रेजेंट है तो ईज आ जाएगा. सिंपल कंटिन्यूस प्रेजेंट है तो ईज बीइंग हो जाएगा. परफेक्ट है तो हैव का हैज हो जाएगा. बस उतना ही है. हैज बीन ईटन बाय मी. समझा? लास्ट टॉपिक है अपना 2 मार्क का, दैट इज वर्ड रजिस्टर. बहुत चिंदी रहता है, हमने किया है. तुमको कोई भी एक वर्ड दिया रहेगा, उससे रिलेटेड 4 वर्ड लिखने. चलो तुम बताओ. म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट, मेलोडी, म्यूजिशियन, तबला, जैज, ट्यून, इंस्ट्रूमेंट्स, फ्लूइड, पियानो. पर इंस्ट्रूमेंट्स में आ गया ना, सब बार बार उतने मत बोल. लिरिक्स, सॉन्ग के लिरिक्स. ओके, एक्टिव पैसिव वॉइस समझ में आया पक्का?
पक्का एक पूछूं क्योंकि मुझे डाउट आ रहा है ना उसके लिए, क्योंकि मैंने टेंस ही सिखाया। एक पूछूं, आप पूछिए। पक्का पूछूं? हाँ सर, खाओ माँ कसम कसम से। पूछता हूँ, सोच के अंदर। शी रोट अ लेटर, कौन देखा तुला? हाँ, लेटर वॉज रिटन बाय हर। अ लेटर वॉज रिटन बाय हर। हर। कितना ईजी है, समझ में आया? रमा वॉज राइडिंग अ बाइसिकल। A bicycle is being ridden. वॉज है। रमा वॉज राइडिंग था, तो अ बाइसिकल वॉज बीइंग रिडन बाय रमा। यहाँ पर तुमको अक्कल लगाने की, पास्ट पार्टिसिपल तो आएगा ही, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आना ही है, बात ही खत्म। और बाय डाल के जो कर रहा है करता है उसको क्या मानेगा है? कर्म। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यहाँ पर रामा सब्जेक्ट थी, तो अ बाइसिकल वॉज बीइंग रिटन बाय रामा। ओके, तुम कहा में इंटरोगेटिव सेंटेंस का भी बनता है, हाँ। एक्टिव और पैसिव। हाँ। डिड यू ब्रेक द ग्लास? वॉज द ग्लास ब्रोकन बाय यू? ओके, इम्परेटिव का ड्रॉप इट इमीडिएटली। इम्परेटिव सेंटेंस में जो कमांड वाले सेंटेंस है ना, वो बन जाएंगे रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस। ड्रॉप इट इमीडिएटली, लेट इट बी ड्रॉप्ड इमीडिएटली। लेट्स से शुरू होगा, किससे शुरू होगा? लेट्स। क्लीन द टेबल, लेट द टेबल बी क्लीन। डू नॉट टच द स्विच, लेट द स्विच नॉट बी टच्ड। और ये भी सीखा था तुम लोगों ने। ओके चलो, अभी वर्ड रजिस्टर करते खत्म करते हैं। हॉस्पिटल का बना वर्ड रजिस्टर। Doctor. डॉक्टर, पेशेंट, सर्जन। सर्जन, नर्स, मेडिसिन, मेन चीज़ तो बोलते हैं, बेड, इन्फेक्शन, अच्छा इंजेक्शन, पेशेंस। पेशेंट। डिस्को, पेशेंट, ICU, आई कैन। सही है। चलो लास्ट स्कूल का बनाओ। ब्लैकबोर्ड। तो इन शॉर्ट मेरे जो 2 मार्क्स का आएगा ना A2 का क्वेश्चन, उसमें क्या क्या आएगा? होमोग्राफ, होमोफोन्स और होमोनिम्स। फिर वर्ब और नाउन के ऐसा एक वर्ड को यूज करके सेंटेंस बनाओ, ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे। फिर और क्या क्वेश्चन आएगा? टेंसेस आएंगे, फिर चेंज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आएगा। चलो एक बार पूछता हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है? जोएन सेड आई एम 13 years old। सर, क्या आप नाम क्या बोले? जोएन लड़की है। Joanne said that she is 13. वॉज। She was 13 years old. समझ में आया? ओके, एक और पूछता हूँ, चलो। समृद्धि सेड आई हैड फीवर यस्टरडे। सर, Samruddhi said she had fever. समृद्धि सेड दैट शी हैड फीवर द प्रीवियस डे। जिस दिन बात कर रही थी उसके एक दिन पहले फीवर था। अपन चुगली कर रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो चुगली करते तो यस्टरडे नहीं बोल सकते क्या? जिस दिन बात कर रही थी उसके एक दिन पहले, प्रीवियस डे। समझा? क्षितिज सेड आई विल गो टू माई विलेज टुमारो। Shiti said that he would go tomorrow, बोलेंगे सर, टू हिज विलेज to his village the next day. द नेक्स्ट डे। क्योंकि जिस दिन बात कर रहा है उसका अगला दिन। और कुछ नहीं आता इंडायरेक्ट, और कुछ मेरे को याद आएगा तो मैं बोलता हूँ। इतना ही इंडायरेक्ट में देखा तुमको मैंने डीपर इनडायरेक्ट भी सिखा दिया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितना चिंदी रहता है। फिर तुमको मैंने एक्टिव और पैसिव वॉइस तो सिखा दिया और वर्ड से भी सिखा दिया। तो दैट्स इट। टेंसेस का मैं लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर प्लेलिस्ट में रहेगा ही। हम लोग अभी चैलेंजिंग करेंगे कल या परसों, मतलब कभी तो कर लेंगे बाद में। B1 या B। बाय गाइस, बाय बोलो। Bye.